आदमी अपनी फीमेल बॉस के साथ डेट करने के बाद अचानक एक रहस्यमयी फोन कॉल प्राप्त करता है। कॉलर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह बर्बाद नहीं होना चाहता तो उसे उसके निर्देशों का पालन करना होगा। आदमी को याद आता है कि पिछली रात फीमेल बॉस ने खुद पहल की थी। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जैसे ही वह पर्दे खोलता है वह देखता है कि उसका छोटा भाई रिपोर्टर्स के साथ वहां पहुंच चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि वह विरासत की लड़ाई में फंस चुका है। वह तुरंत होटल रूम छोड़ देता है और कॉलर से पूछता है कि वह कौन है। हैरानी की बात यह होती है कि कॉलर खुद को उसका भविष्य वाला रूप बताता है। पहले तो आदमी को यकीन नहीं होता, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह फोन उठाकर पूछता है कि आगे क्या करना है। कॉलर उसे कहता है कि तुरंत फीमेल बॉस से मिलो, क्योंकि उसे भी बाहर से मदद की जरूरत है। आदमी सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर चुपके से फीमेल बॉस के ऑफिस में घुस जाता है। जैसे ही फीमेल बॉस उसे देखती है वह गुस्से में आकर उसे बुरा इंसान कहती है, लेकिन आदमी कहता है कि उसके पास सबूत है कि उसका भाई और उसका छोटा भाई मिलकर उन्हें फंसा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आदमी अपनी पारिवारिक संपत्ति खो देगा और महिला की सगाई भी टूट जाएगी, जिससे वह कंपनी की प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ जाएगी। महिला उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसकी सगाई इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। आदमी कहता है कि उसके भाई ने इतना बड़ा फायदा दिया है कि उसका मंगेतर भी मान गया है। अगले ही पल महिला को उसके मंगेतर का कॉल आता है, जो सगाई तोड़ देता है। फिर भी वह आदमी पर लगे आरोप वापस लेने से मना कर देती है। तभी आदमी फोन के निर्देशों का पालन करते हुए एक सुनने वाला उपकरण ढूंढ निकालता है। अब महिला को यकीन हो जाता है। उसे समझ आता है कि पिछली रात उसके भाई ने जो पानी दिया था उसमें कुछ मिलाया गया था। इस समय आदमी अपनी योजना बताता है। वह चाहता है कि महिला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर लगाए गए आरोप वापस ले ले, लेकिन महिला उसे पहले वहां से भगा देती है। मजबूर होकर आदमी अपने दोस्त के गुप्त घर में जाता है। दोस्त कहता है कि यह जगह बहुत सुरक्षित है और फ्रिज में खाने की भी कोई कमी नहीं है। दिन भर की भागदौड़ के बाद आदमी थोड़ी राहत महसूस करता है। अचानक उसे फिर अपने भविष्य वाले रूप का फोन आता है, जो उसे चेतावनी देता है कि उसका दोस्त उसे धोखा दे चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वह महिला के पास वापस जाए। जैसे ही वह बाहर देखता है उसका छोटा भाई लोगों के साथ वहां पहुंच रहा होता है। आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है। अब वह पूरी तरह यकीन कर लेता है कि कॉल सच में उसके भविष्य से आ रहा है। वह पूछता है कि उसे महिला को ही क्यों ढूंढना है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक काली कार उसके पास आकर रुकती है। असल में महिला को भी पता चल चुका होता है कि उसका भाई उसकी कंपनी की विरासत छीनना चाहता है और उसने फैसला कर लिया है कि वह आदमी के साथ मिलकर काम करेगी।